नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ विद चतु चैनल में आपका दिल से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आपने अभी तक हमारे चैनल कहानियाँ विद चतु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शायद हो सकता है कि इस कहानी से आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सके। तो बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। पौराणिक कथाओं और आधुनिक जीवन के बीच झूलते हुए यह कहानी एक ऐसे युवा की है जो अपने पिता के बलिदान, एक गूढ़ रहस्य और धर्म के प्रति अपने कर्तव्य को समझते हुए अपने जीवन का उद्देश्य खोजता है। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा था शिवपुर, जहाँ 45 वर्षीय पंडित धर्मनाथ गांव के सबसे बड़े शिव मंदिर के पुजारी थे। वह न केवल पूजा पाठ में निपुण थे, बल्कि गांव के लोग उन्हें धर्म और न्याय का मार्गदर्शक मानते थे। उनके बेटे अर्जुन को शहर जाकर इंजीनियर बनने का सपना था। पिता धर्मनाथ अर्जुन को अक्सर सिखाते थे, धर्म का मार्ग कठिन है, लेकिन यही सत्य का मार्ग है। जीवन में कभी सत्य का त्याग मत करना। अर्जुन को पिता के सिद्धांत पुराने और अप्रासंगिक लगते। वह सोचता, आज के समय में सफलता कर्म से नहीं बल्कि चतुराई और पैसे से मिलती है। शिवपुर के मंदिर को पवित्र माना जाता था। कहा जाता था कि उसकी नींव के नीचे एक रुद्राक्ष शिवलिंग छुपा था, जिसे भगवान शिव का वरदान प्राप्त था। इस शिवलिंग की रक्षा करना धर्मनाथ के परिवार की पीढ़ियों की जिम्मेदारी थी। एक दिन गांव में एक अजनबी व्यापारी महंत त्रिकाल पहुंचा। उसने गांव वालों को बड़े सपने दिखाए, एक विशाल रिसोर्ट और आधुनिक सुविधाओं वाला शहर, लेकिन यह सब करने के लिए मंदिर की जमीन चाहिए थी। धर्मनाथ ने साफ मना कर दिया, यह मंदिर केवल इमारत नहीं बल्कि हमारी आत्मा का केंद्र है, इसे नष्ट करना अधर्म है। त्रिकाल ने मुस्कुराते हुए कहा, सोच लो पंडित जी, यह फैसला सिर्फ आपका नहीं पूरे गांव का है। कुछ दिनों बाद त्रिकाल ने अपने आदमियों के साथ मिलकर मंदिर पर हमला कर दिया। धर्मनाथ ने अकेले ही उनका सामना किया। जब अर्जुन को इस घटना का पता चला, वह भागता हुआ गांव पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धर्मनाथ गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। अंतिम क्षणों में धर्मनाथ ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, इस मंदिर की रक्षा का वचन दो। यह केवल मेरा नहीं, तुम्हारे पूर्वजों का भी कर्ज है। याद रखना, धर्म और सत्य की रक्षा ही सबसे बड़ा कर्म है। अर्जुन ने उनके सामने वचन दिया, लेकिन उसका मन संशय में था। अर्जुन ने पिता का अंतिम संस्कार किया और गांव में कुछ दिनों के लिए रुक गया, लेकिन त्रिकाल और उसके आदमियों ने उसे लगातार धमकियां दी। अर्जुन ने सोचा, यह लड़ाई लड़ने का क्या फायदा, मैं एक साधारण आदमी हूँ। शहर लौटने से पहले अर्जुन को गांव के साधु बाबा रुद्रनंद ने बुलाया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मंदिर में छिपा रुद्राक्ष शिवलिंग केवल गांव की पहचान नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की समृद्धि का आधार है। यदि वह गलत हाथों में गया तो यह विनाश लेकर आएगा। बाबा ने अर्जुन को मंदिर के गुप्त कक्ष का पता और एक पूंजी दी, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी, शिवलिंग को पाने के लिए सत्य और साहस की परीक्षा देनी होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अर्जुन ने बाबा की बातों को गंभीरता से लिया। उसने त्रिकाल के आदमियों से छिपते हुए मंदिर के गुप्त कक्ष की तलाश शुरू की। मंदिर के पुराने ग्रंथों में उसे संकेत मिले। रात के सन्नाटे में वह
अकेले ही मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा। वहां उसे शिवलिंग तक पहुंचने का रास्ता मिला, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। अंधेरी सुरंगें, विषैले कीड़े और रहस्यमय प्रतिमाएं जो मानो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन को हर बार अपने पिता की बातें याद आती। डरो मत, सत्य के मार्ग पर चलने वाले को कोई बाधा नहीं रोक सकती। आखिरकार उसने शिवलिंग को ढूंढ निकाला, लेकिन तभी त्रिकाल के लोग वहां पहुंच गए। त्रिकाल ने अर्जुन से कहा, शिवलिंग हमें सौंप दो, हम इसे बेचकर इस गांव को अमीर बना देंगे, तुम्हें भी इससे से हिस्सा मिलेगा। लेकिन अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, यह केवल शिवपुर की पहचान नहीं, हमारी आत्मा है, इसे बेचना अधर्म है। त्रिकाल ने उसे जान से मारने की धमकी दी। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने शिवलिंग को बचाने के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। गांव वाले भी अर्जुन की मदद के लिए आगे आए। एक बड़े संघर्ष के बाद त्रिकाल और उसके आदमियों को गांव से भगा दिया गया। अर्जुन ने मंदिर का पुनर्निर्माण किया और शिवलिंग को फिर से गर्भगृह में स्थापित किया। उसने गांव में रहने और अपने पिता की तरह पुजारी बनने का निर्णय लिया। बाबा रुद्रनंदन ने कहा, तुमने अपने पिता का कर्ज चुका दिया, उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अर्जुन को अब समझ आया कि सच्चा बलिदान और धर्म का पालन करना ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। पिता का कर्ज एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि जीवन में भले ही कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, सत्य, धर्म और परिवार की विरासत की रक्षा करना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। अर्जुन की यात्रा न केवल उसके पिता के बलिदान को सम्मान देती है, बल्कि हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराती है। प्रिय दर्शकों, ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।